क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस का हाल इस आईपीएल में भी खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। हालात ये हैं कि नीचे से सेकंड नंबर पर है और ऊपर एक भी पायदान आ नहीं पा रही है। लगातार चौथी हार मिली मुंबई इंडियंस की टीम को और हालात ये हो गए हैं कि मुंबई के लिए अब वापसी करना इतना मुश्किल है कि एक भी मुकाबला अगर आगे हारते हैं तो मुंबई के लिए आगे प्लेऑफ के रास्ते लगभग बंद भी हो सकते हैं। इसीलिए हालात बहुत बुरे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह इन तीनों को मुंबई की टीम से निकालने की कोशिश हो रही है। हार्दिक पांड्या ने साफ कह दिया कि मैं बड़े लूंगा, कड़े लूंगा, फैसले अब मैं जरूर लूंगा और अब ओनरशिप लेनी होगी, खुद को दूर रखकर नहीं चलेगा। और जसप्रीत बुमराह की नाराजगी ने सारी पोल खोल दी है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है। दो फाड़ हो गई है एमआई की टीम। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पंजाब के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की टीम की करारी हार हुई। पंजाब किंग्स ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया और 21 बॉल बची हुई थी और हालात ये थे कि मुंबई की टीम इस मुकाबले में कभी भी दिखी ही नहीं। वो तो क्विंटन डिकॉक को जो खिलाया गया तो उन्होंने शतक जरूर मारा, लेकिन वो भी कोई ऐसा प्रभावशाली शतक नहीं था कि उसे याद किया जाए। अब हालांकि जो भी है, यहाँ पर मुंबई के अंदर नाराजगी दो फाड़ साफ साफ नजर आ रही है और वो दिखा 15वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से नाराज हो गए कप्तान हार्दिक पांड्या से और उसके बाद हार्दिक ने बयान दिया। तो अब खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि टीम में से 3 इन सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब हुआ क्या वो देखिए। मुंबई की टीम हार रही थी, 36 बॉल में 35 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 15वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दे दिया और वो बुमराह का चौथा ओवर था। जी हाँ, बुमराह जैसे हार्ड हिटिंग बॉलर को 15वें ओवर में ही बॉलिंग खत्म कराने का यही मकसद था कि कैसे न कैसे बुमराह 1-2 विकेट ले लें तो मुंबई की टीम मैच में वापस आए। अब लेकिन हुआ क्या, बुमराह को बॉल तो थमाई गई लेकिन बुमराह के हिसाब से फील्डिंग नहीं दी गई। जी हाँ, बुमराह बेहद नाराज नजर आ रहे थे। बुमराह की पहली ही बॉल पर श्रेयस अय्यर ने चौका मार दिया तो उसके बाद अगली 2 बॉल में 2 सिंगल हुए तो चौथी बॉल पर फिर से चौका मार दिया और यहाँ पर तो बुमराह भयंकर तरीके से नाराज नजर आए क्योंकि बुमराह जो फील्डिंग चाहते थे, जो अपनी प्लानिंग के हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट चाहते थे, वैसा हार्दिक पांड्या देने को तैयार नहीं था। हार्दिक पांड्या ने बुमराह को साफ साफ इशारा किया कि जो फील्डिंग सेट है उसी फील्डिंग में बॉलिंग करो और मेरे प्लान से चलो, मेरे प्लान से तुम्हें आगे बढ़ना होगा और मेरे प्लान से ही यहाँ पर चीजें चलेंगी। तो बुमराह भयंकर नाराज नजर आए और जब यहाँ पर बुमराह की गेंदबाजी खत्म हुई, बुमराह का ओवर खत्म हुआ तो जसप्रीत बुमराह वहां से चले भी गए। जी हाँ, मैदान छोड़कर चले गए। 5 ओवर बचे हुए थे। हालांकि उसके बाद अगले ओवर में श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ 2 छक्के मारे और उसके अगले ही ओवर में यानी कि 17वें ओवर में ही पंजाब किंग्स जीत गई। लेकिन मुंबई की टीम की 2 फाड़ साफ साफ नजर आ गई। अब यही नहीं, इसके बाद मैच खत्म हुआ तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं अब इस मामले पर क्या कहूं, मेरे पास इस हार के बाद बोलने के लिए शब्द नहीं है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। यहीं पर हार्दिक ने कहा कि अब मुझे कड़े फैसले लेने ही होंगे, बड़े फैसले लेने ही होंगे और मैं इस तरीके से टीम को हारते हुए देख नहीं सकता हूं। यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों को ओनरशिप लेनी होगी। जी हाँ, ये बात यहाँ पर कही हार्दिक पांड्या ने साफ साफ कि सीनियर खिलाड़ियों को ओनरशिप लेनी होगी, टीम में ओन करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, जो कि सीनियर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। आप कैसे नहीं समझेंगे वो भी डिटेल में समझिए। अब जिन सीनियर खिलाड़ियों से, बुमराह से, रोहित शर्मा से, सूर्य कुमार यादव से हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी समझें तो कैसे समझेंगे। बुमराह को आप उसके मुताबिक फील्डिंग देना नहीं चाहते हैं। बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज जो कि टीम के कप्तान होने चाहिए थे, उन्हें आप उनके मुताबिक फील्डिंग नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि आप बॉल डालो और फिर चौका छक्का लगने के बाद आप बुमराह पर सवाल खड़े कर रहे हो। वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव जो मैच में खेले तो थे लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर अब सूर्या पहली बॉल पर आउट हो गए तो मैदान में सिर्फ वो 1 बॉल खेलने आए और उसके बाद पूरा का पूरा 40 ओवर डगआउट में बैठे रहे। अब सूर्या इसमें हार्दिक के लिए क्या कर लेंगे। ठीक है, रन नहीं बने उनके और रन मुंबई की टीम में किसी के भी नहीं बन रहे हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या खुद हो, वो भी बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। तिलक वर्मा के रन नहीं बन रहे हैं, हार्दिक पांड्या रन नहीं बना पा रहे हैं। शेरफेन रदरफील्ड ने पिछले मैच में जरूर रन
रन बनाए, मगर यहाँ भी वो नहीं चल पाए और सूर्य कुमार यादव के भी रन नहीं आ रहे हैं, तो रन किसी के भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ सूर्या को कोसना गलत होगा। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्हें तो जानबूझकर टीम से ही बाहर कर दिया है। हैमस्ट्रिंग का बहाना बनाकर रोहित को बेंच पर बैठाया गया है और रोहित शर्मा मैच देखते रहे। मैच में सवाल जब होते रहे तो खड़े वो करते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। तो कुल मिलाकर मुंबई के जिन 3 सीनियर खिलाड़ियों से हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो यहाँ पर ओन करें, जिम्मेदारी लें, तो उनको जिम्मेदारी लेने लायक जगह छोड़ी भी नहीं है। तो इसीलिए खबर यह कि अब इन तीनों को टीम से बाहर किया जा सकता है, या फिर कुछ को बाहर किया जा सकता है, या फिर हो सकता है इस सीजन के बाद इन तीनों को रिलीज ही कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में हालात ये हो गए कि कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन उनकी बातें टीम में प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, वो टीम को लीड नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए मुंबई की टीम लगातार हार रही। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा को रिटायर हर्ट आउट होना पड़ा था। रिटायर हर्ट इसलिए क्योंकि आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें हैमस्ट्रिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी और रोहित शर्मा ने अपने पैरों में उसमें लेस भी किया था, उसको पट्टियां बांधी थी। उसके बाद रोहित शर्मा पूरी तरीके से ठीक थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने रोहित को खेलने नहीं दिया और रोहित को मजबूर किया कि बाहर आ जाओ, मैदान के बाहर आओ, बाकी खिलाड़ी हैं वो शॉट मारेंगे। लेकिन हालत ये हुई कि पूरी तरीके से हार मिली मुंबई इंडियंस को और हालत अब ये है कि 4 में से 3 मुकाबले हारकर मुंबई की टीम नीचे से दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे में अब जो मुकाबला होना है पंजाब किंग्स के साथ, ये जीतना बेहद जरूरी है। लेकिन इस मुकाबले के लिए फंस गए हार्दिक पांड्या, फंस गया टीम मैनेजमेंट, क्योंकि बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। कंडीशन ये आ गई है कि रोहित ने इनकार किया खेलने से, तो अब खिलाएं तो खिलाएं किसे। अब कहानी पूरी समझिए। रोहित शर्मा ने बुधवार शाम नेट्स पर प्रैक्टिस भी नहीं की, हल्की फुल्की जॉगिंग की और रोहित के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो अब पंजाब के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। और अब खबर यही आ रही कि रोहित ने फिलहाल खुद को रेस्ट देने का फैसला किया और टीम मैनेजमेंट को बताया कि वो फिलहाल गुरुवार का मुकाबला नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि रोहित की जगह ओपनिंग कौन करेगा। अगर रोहित की जगह मुंबई की टीम में पहले से ही मौजूद क्विंटन डिकॉक को बतौर ओपनर लाया जाता है तो फिर मुंबई के लिए और बड़ी फंसने वाली कंडीशन है, क्योंकि उस हालत में या तो फिर शेरफेन रदरफोर्ड या मिशेल सेंटनर या फिर ट्रेंट बोल्ट, इन तीनों में से एक किसी विदेशी खिलाड़ी को बाहर करना होगा। और शेरफेन और ट्रेंट बोल्ट की हालत देखते हुए मुंबई ऐसा दांव नहीं खेल सकती है, जबकि मिचेल सेंटनर भी काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में दानिश मालेवार जो कि विदर्भ के ओपनर है, वो मुंबई के लिए थोड़ा बहुत राहत की उम्मीद लग रहे थे, लेकिन दानिश नेट्स पर बहुत अच्छा कर नहीं पाए हैं। दानिश मालेवार नए खिलाड़ी हैं, 23 साल के युवा खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं, उन पर हार्दिक पांड्या को भरोसा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए हार्दिक पांड्या फंस गए हैं। रोहित से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खेल लो, लेकिन रोहित शर्मा खेलने को तैयार नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और हार्दिक पांड्या फंस गए क्योंकि दानिश मालेवार जो है वो फॉर्म में नहीं है, नेट्स पर उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए और क्विंटन डिकॉक को खिलाते हैं तो एक विदेशी खिलाड़ी लोअर ऑर्डर में या कहें कि गेंदबाजों में कम करना होगा, जिसको अफोर्ड फिलहाल हार्दिक पांड्या की टीम कर नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और खुद हार्दिक पांड्या तीनों ही फॉर्म से बाहर हैं। तीनों की बल्लेबाजी बेहद खराब चल रही है। तो ऐसे में अब रोहित यहाँ पर टीम से बाहर होते हैं तो मुंबई के लिए अब इस मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर की टीम के सामने हार ही लगभग एक नजरिया या कहें कि एक पूरा ऑप्शन दिख रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या रोहित ने सही फैसला लिया या फिर टीम को फंसाकर रोहित गलत कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।